आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मॉलिक्यूल हैविंग डायपोल मोमेंट आर। तो हमें एक ऐसे मॉलिक्यूल बताना है जिसके अंदर डायपोल मोमेंट होगा। तो हम फर्स्ट देखते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ए है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन बना है तो CH3, फिर C, और अगला क्या है, प्रोपेन है तो एक और कार्बन लगेगा, और 2 के ऊपर क्या लगे हैं, कार्बन लगे हैं, CH3 और CH3, और इसी तरह इस कार्बन को भी मैं CH3 से दिखाता हूं। तो ये कार्बन हो गया CH3। अब इस कार्बन, ये मेन कार्बन हो गया हमारा, इस कार्बन को 1 कार्बन देता हूं। अब इस कार्बन के ऊपर देखें तो 4 CH3 लगे हैं। तो इस कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप लगे हैं, वो 4 ग्रुप सेम है। तो चारों ग्रुप सेम है तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। कैसे, ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप सेम लगे हैं तो हमेशा उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है एक दूसरे से। तो इसका इससे कैंसिल आउट हो रहा है और इसका इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी में क्या है, ट्रांस 3 हेक्सीन। ओके, 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो CH3, CH2, C, डबल बॉन्ड C, 1 2 3 4, फिर CH3 5, CH2 सॉरी, यहाँ पे CH2 आएगा, CH2 और CH3। ये हो गया ट्रांस का स्ट्रक्चर, ट्रांस 2 हेक्सीन का स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन के ऊपर देखें तो ये हाइड्रोजन डायपोल मोमेंट ऐसे होगा इसका, तो ये और ये डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है। इसी तरह ये क्या हो गया, C2H5, और ये भी क्या है, C2H5। तो इसका डायपोल मोमेंट अगर हम देखें तो इसका डायपोल मोमेंट भी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। तो दो ग्रुप लगे हैं, दोनों जो ऑपोजिट डायरेक्शनल ग्रुप लगे हैं दोनों ग्रुप सेम लगे हैं। तो सेम ग्रुप लगने से क्या हो रहा है, जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन सेम है तो डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है। इस तरह इसके ऑपोजिट में क्या है, C2H5 इथाइल ग्रुप लगे हैं तो इसका डायपोल मोमेंट भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है। तो इसमें भी डायपोल मोमेंट 0 है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, ट्रांस 2 पेंटीन। अब हम ट्रांस 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो CH, डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 और 5। ये ट्रांस 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर देखें तो H और H का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका और इसका डायपोल मोमेंट तो 0 हो गया, लेकिन इस साइड क्या लगा है, लेफ्ट हैंड साइड ये लगा है मिथाइल, और राइट हैंड साइड क्या लगा है, इथाइल। दोनों क्या ऑपोजिट नेचर के हैं, मतलब सेम नेचर नहीं है, तो डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं हो रहा। तो इसके अंदर ऑपोजिट नेचर होने के कारण कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आएगा। हालांकि हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन इथाइल और मिथाइल का डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, क्योंकि नेचर उनका अलग अलग है। डायपोल मोमेंट अलग अलग होगा तो कुछ कैंसिल होगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो कुछ बचेगा। तो ये इसके अंदर डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो रहा, तो आंसर सी हो गया। अब हम और चेक करते हैं, डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन क्या है, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3, फिर C, 2 के ऊपर CH3, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। इसी तरह C के ऊपर भी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, CH3 और फिर ये हो गया CH3। अब हमारे पास 2 कार्बन मेन है, ये कार्बन 1 हो गया, कार्बन 2 हो गया। इस कार्बन के ऊपर देखें तो इस कार्बन का और इस कार्बन का नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप लगा है और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप लगा है, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो रहा। और इसी तरह इस कार्बन के ऊपर देखें तो
इस कार्बन के ऊपर मैं देखता हूँ तो इस CH3 और इस CH3 का डायपोल मोमेंट कैंसल आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है कुछ अलग ग्रुप है। तो इस कार्बन का डायपोल मोमेंट भी कुछ न कुछ आ रहा है, लेकिन इस कार्बन का डायपोल मोमेंट भी कुछ न कुछ आ रहा है। तो लेकिन ये दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लिया इसका डायपोल मोमेंट +5 आ रहा है, मैंने आपको अजम्पशन करके दिखा रहा हूँ, इसका डायपोल मोमेंट -5 है क्योंकि अपोजिट में है। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट और पूरे कंपाउंड का डायपोल मोमेंट है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। वो कैसे? क्योंकि इसका मान लिया हमने डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस ग्रुप का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। सो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अंदर जो कार्बन है उनका डायपोल मोमेंट डिफरेंट है, लेकिन जो नेट कंपाउंड का डायपोल मोमेंट है वो 0 आ रहा है। तो आंसर हो गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आंसर हो गया सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।